हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। और इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था और काफ़ी कुछ काफ़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको बताया था। क्लस्टर्ड हो गया, एम्बेडेड हो गया, तो इन सब के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी पिछली वीडियोज़ में दी थी और मैंने इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थे। अगर आपने वो वाली वीडियो एक्सेस कर ली है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो यहाँ पे ऊपर कार्ड आ रहा होगा, वीडियो कार्ड, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डिटेल में। और एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रोसेस स्टेट्स और प्रोसेस एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो देखो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस स्टेट्स हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि प्रोसेस क्या होती है। गाइस, प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूशन में, मतलब कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और प्रोसेस के काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेस के काफ़ी सारे स्टेट्स में से न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, होल्ड और वेट होता है। ठीक है, यही होता है, यही जितनी सारी स्टेट्स मैंने आपको बता रखी हैं, सारी स्टेट्स यही होती हैं प्रोसेस की। और प्रोसेस हम किसको कहते हैं? कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में हो, ठीक है, उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे न्यू स्टेट किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे रेडी स्टेट किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे रनिंग, फिर देखेंगे होल्ड एंड वेट, एंड देन विल सी टर्मिनेटेड स्टेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक टर्म्स से मैं आपको फेमिलियर कराना चाहता हूँ। LTS लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है, MTS मीडियम टर्म स्केड्यूलर होता है, STS शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है। इनका जिक्र मैं आगे आने वाले टाइम में, मतलब इस वीडियो में आगे करूँगा। ठीक है, एंड तक वीडियो देखें और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। गाइस, जो न्यू स्टेट होती है उसमें बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्रिएट। तो न्यू स्टेट जो हम बनाते हैं उसमें हम क्रिएट करते हैं। हम क्या क्रिएट करते हैं? एक क्यू क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमें फाइल डालनी होती है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक क्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब क्यू तो आपको पता ही होगा कि क्यू होती क्या है। क्यू होती है हमारी फीफो। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो के बिहाफ पे काम करता है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लो अगर आप यहाँ पे कोई डेटा डालोगे तो सबसे पहले वो यहाँ से बाहर आएगा, यानी जैसे आप डालोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये हमारा फीफो हो गया। अब मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मान लो कोई भी हम क्रिएट, मान लो क्रिएट क्या होता है? क्रिएट वो स्टेट होती है जो बिल्कुल आइडल होती है। ठीक है, क्रिएट इन द सेंस, मान लो जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी हमारा डेटा है, हमें उसको एक्सेस करना है, तो जैसे ही हम उसको, वो न्यू स्टेट में होगी। ठीक है, वो न्यू स्टेट में होगी और वो क्रिएट स्टेट में होगी। ठीक है, जैसे ही हमने मान लो क्लिक किया, मान लो हमें सेकेंडरी मेमोरी में जाना है, वहाँ पे एक म्यूजिक है, म्यूजिक फाइल है, मान लो हार्ड डिस्क में है या कोई भी ड्राइव में है, एक म्यूजिक फाइल है, हमें उसको प्ले करना है, तो हम उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने उसको क्लिक किया तो क्लिक करने से पहले वो न्यू स्टेट में थी। ठीक है, यानी वो क्रिएट स्टेट में थी, हमने उसको कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल आइडल थी। क्लिक करने से पहले वो आइडल थी, हमने उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें उसको एग्जीक्यूट करना था, उसको हमें रन करना था, तो इसलिए हमने उसको क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद वो रेडी स्टेट में आई। रेडी स्टेट इन द सेंस, रेडी स्टेट हमारी होती है रैम के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रैम के अंदर हमारी होती है रेडी स्टेट। ठीक है, ये हमारी जो होती है रैम के बाहर होती है। जो न्यू स्टेट होती है वो हमारी रैम के बाहर होती है, जो रेडी स्टेट होती है वो हमारी रैम के अंदर होती है। अब रेडी स्टेट में जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, उस म्यूजिक फाइल पे हमने क्लिक किया, तो एक क्यू है। ठीक है, ये वैसे होती नहीं है, मैं आपको एक इमेजिनेशन के थ्रू, एक समझाने के तरीके के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक क्यू है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करती है, यानी जैसा कि आप डेटा उसके अंदर डालोगे वो वही डेटा सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है,
सो फीफो आपको समझ आ गया। अब हमें क्रिएट भी समझ आ गया, न्यू भी समझ आ गया। अब आते हैं रेडी स्टेट पे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद जो हमारा रेडी स्टेट पे जो हमारा डेटा आएगा, जो हमारा क्यू के अंदर डेटा आएगा, वो LTS लेके आएगा। LTS यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम सिर्फ इतना होता है कि ये वो सारी फाइल्स, ये वो सारा डेटा शेड्यूल करता है फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, ठीक है। LTS यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम सिर्फ इतना ही होता है। अब मान लो यहां से डेटा यहां आ गया, ठीक है। मान लो यहां से डेटा हम यहां पे ले आए थ्रू LTS, ठीक है। रेडी स्टेट में हमारा आ गया, ये हमारी क्यू है। अब मान लो यहाँ पे मेरा डेटा है A, ठीक है। ये हमने A को एग्जीक्यूट करना है, तो अब A आ गया न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में। A हमारी म्यूजिक फाइल है, ठीक है। सो रेडी स्टेट में आ गया, अब ये रैम के अंदर है। अब एक चीज और होगी, हमने मान लो गाना सीधा सीधा प्ले करना है, तो वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएगा, ठीक है। हम जैसे ही हमने उसको क्लिक किया तो वो क्रिएट स्टेट से रेडी स्टेट में आ गया। अब जब वो एग्जीक्यूट होगा, ये सारी जो भी प्रोसीजर है रेडी स्टेट से रनिंग से, ये सब रैम में होंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी फास्ट होंगी। रैम क्या है? रैम एक डिजिटल डिवाइस कह लो, या मान लो डिजिटल एक मतलब चीज़ है, ठीक है, जिसमें डिजिटली काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी फास्ट होती हैं, ठीक है। सो रैम में जो है वो हमें डेटा जाएगा, तो जैसे ही वो रनिंग स्टेट में कैसे जाएगा? STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? रेडी स्टेट से डेटा रनिंग स्टेट में लेके जाना, ठीक है, इतना सा काम होता है। अब जो हमारा गाना है वो रनिंग स्टेट में, यानी रनिंग मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो ये भी हमारा रैम में होता है, रैम में हमारा ये होता है, ठीक है। सो अब STS के थ्रू हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब रनिंग स्टेट में क्या होगा? हमें म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक है, हमें म्यूजिक सुनाई देगा रनिंग स्टेट में। और टर्मिनेटेड स्टेट में जब वो म्यूजिक पूरा खत्म हो जाएगा, हम उसको बंद कर देंगे। तो जो एक ऊपर आता है ना क्रॉस का साइन ऐसे करके आता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? देखो, न्यू स्टेट क्रिएट होती है जो हमने क्लिक किया, जो कि आइडल स्टेट में थी पहले, सेकेंडरी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में पड़ा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रैम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो वो थी न्यू स्टेट, वहां पे हमने क्लिक किया तो वो रेडी स्टेट में आ गई। रेडी स्टेट में उससे पहले रेडी क्यू में आ गई, ठीक है। रेडी क्यू में आई तो रेडी क्यू में आते ही रनिंग स्टेट में आ गई उसी वक्त, जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू आई। उसके बाद हमारा आता है रैम के अंदर वो रन हुई, रन होने के बाद जब वो खत्म हो गई तो अपने आप वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। सो ये हमारा एक पूरा तरीका है कि हाँ ऐसे प्रोसेसेस काम करती हैं। अब एक टाइप में और बता दूं आपको। अब इसमें क्या है, मान लो हमने कोई दूसरी चीज रन करी, ठीक है, यहां तक तो आपको रेडी स्टेट तक तो समझ आ गया, ठीक है। अब मान लो हमें रनिंग स्टेट तक भी वो चीज सेम है, ठीक है। हमने कोई दूसरी चीज रन करी, वो म्यूजिक नहीं था, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक फाइल है A फाइल B C, ठीक है, 3 फाइल्स हैं। हमने पहली फाइल रन करी, ठीक है, पहली फाइल हमने, ये 2 ही ले लेते हैं अभी आपको अच्छे से समझने के लिए। हमने मान लो एक फाइल रन करी, ठीक है, एक फाइल रेडी क्यू में आई, फिर रनिंग में आ गई, ठीक है। अब एक फाइल रनिंग स्टेट में है, रैम में रनिंग स्टेट में एक फाइल है, वो रन हो रही है, एग्जीक्यूशन उसका हो रहा है, ठीक है। सो उसी वक्त हमने क्या किया, उसी वक्त हमने एक दूसरी फाइल को, यानी एक दूसरी हमारी B फाइल है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। वो यानी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आई, और रेडी स्टेट से वो रेडी स्टेट के अंदर रेडी क्यू होता है, रेडी क्यू के अंदर वो आ गई। अब रेडी क्यू के अंदर हमारा एक A है और एक B है। A जो हमारा रनिंग में है, B जो हमारा रेडी क्यू में अवेलेबल है रनिंग में जाने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक रनिंग में है, दूसरा जो B है वो रनिंग में जाने के लिए तैयार है, रनिंग में नहीं है, रनिंग में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। सो अब मान लो A और B में से जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी B की ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो A जो है, A पोता है, ठीक है, B जो है वो उसका पापा है या उसका दादा मान लो, ठीक है। अब मान लो पोता बड़ा है, मतलब पोते की प्रायोरिटी ज्यादा है, या पापा या दादा की प्रायोरिटी ज्यादा है। मान लो आप कहीं जाते हो, या मान लो यही दोनों किधर जाते हैं, दादा और पोता कहीं जाते हैं, तो ज्यादा इज्जत किसको मिलेगी, पोते को मिलेगी या दादा को मिलेगी? दादा को मिलेगी ना। तो उसी वजह से अगर B की प्रायोरिटी ज्यादा है तो B पहले एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो यहाँ पे A एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो यहाँ पे A था, यहाँ पे A रन हो रहा था, ठीक है।
अब ए रन हो रहा था तो इस ये जो रनिंग स्टेट है ये इसको ए को यहाँ भेज देगी वापसी रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में भेज देगी और जो बी है वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा दो टाइम पे होगा, ठीक है। पहला तो जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी, पहली जो क्लासिफिकेशन है, पहली आप टाइप मान लो वो तो प्रायोरिटी है, जो कि मैंने आपको बताया कि दादा पोता वाला रिलेशनशिप, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है वो आती है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम, ठीक है। टाइम क्वांटम में क्या होता है बेसिकली? टाइम क्वांटम में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को या हर एक फाइल को आप इतना टाइम देते हैं, मान लो 2 सेकंड का 3 सेकंड का, वो आपकी अपनी मर्जी है समझने के लिए, उतना आप टाइम देते हो। तो उस टाइम में अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। नहीं हुई तो वापसी वो रेडी स्टेट में आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो दिखाया। अगर वो हो गई तो ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। नहीं हुई तो दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगी। अब मान लो अब ये था, ए था, ठीक है, फिर बी आया, ठीक है। पहले ए रन हो रहा था, फिर बी की प्रायोरिटी ज्यादा थी। अब क्या होगा? अब यहाँ पे बी रन होगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। बी रन हो रहा है, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर ऐसे स्वैपिंग होती रहेगी। स्वैपिंग इन द सेंस ए की जगह बी, बी की जगह ए, फिर बी की जगह ए की जगह बी, तो ऐसे स्वैपिंग होती रहेगी। तो जब तक ये पूरा टर्मिनेट नहीं हो जाता कोई भी एक प्रोसेस, तब तक स्वैपिंग होती रहेगी। और ये सारा प्रोसेस जो है वो यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम पे होगा। यूनी प्रोसेसिंग यानी एक ही प्रोसेसर होगा हमारे पास, क्योंकि अगर मल्टी प्रोसेसर होते तो काफी आसान हो जाता, ठीक है, समझना। लेकिन प्रोसेस स्टेट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये यूनी प्रोसेसर में होता है, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गया कि ए बी स्वैपिंग समझ आ गई आपको, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आता है ये होल्ड एंड वेट वाला सीन। होल्ड एंड वेट वाला सीन में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी हमारी इन दोनों में से ए या बी में से कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है जो एग्जीक्यूशन के टाइम यानी जो रनिंग के टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहती है, ठीक है, या उसको कोई इनपुट चाहिए, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि कोई भी एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के टाइम आपसे इनपुट मांगेगी, एक बार नहीं मांगेगी, कई बार मांगेगी, ठीक है। सो ऐसा होता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो हमारी प्रोसेस है ये होल्ड स्टेट में चली जाएगी और इतने टाइम में जो क्यू में जो आगे जो प्रोसेसेस हैं, मान लो ए बी के बाद सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, वो भी लाइन से लगे हुए हैं। तो उसमें जो भी पहले नंबर पे होगा उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आएगा। फिर देखेंगे कि वो टर्मिनेट स्टेट में जाता है या नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो देखेंगे कि उसके बाद टाइम क्वांटम के हिसाब से या प्रायोरिटी के हिसाब से रनिंग में कौन आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी बात की बात है, टाइम क्वांटम अगर हुआ तो 2 सेकंड में अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो दोबारा से रेडी क्यू में आओ, मतलब ऐसे वो स्वैपिंग होती रहेगी उनकी। सो ठीक है, होल्ड एंड वेट वाला सीन ये हो गया कि अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे मैं लिख दूं इनपुट आउटपुट, ये वाला इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो होल्ड एंड वेट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोसेस स्टेट्स का। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज और बची है जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन इन द सेंस कि मतलब एक एक्सेप्शनल केस मान लो कि हम ये सोच के चलते हैं कि हद से हद गंदा या हद से हद ज्यादा मतलब बुरा क्या हो सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने स्टेट डाली, ये हमारी क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये रनिंग है, टर्मिनेटेड है, होल्ड एंड वेट है, ठीक है। अब मान लो जो हमारी रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू में मान लो सारे हमारे भर गए, मान लो ए बी सी, ए चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, ए बी सी तीनों आ गए, हमारी क्यू पूरी भर गई। तो उसके बाद एक और जो मान लो हमारा आना चाहता है प्रोसेस, तो क्या होगा, तो वो यहाँ पे एक सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड रेडी स्टेट होती है। इससे पहले ये जो क्यू है इससे बाद में एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट होती है, तो वो उसमें चला जाएगा। जो भी मान लो अगर हमारी क्यू पूरी भरी हुई है तो अगर कोई भी प्रोसेस आना चाहता है तो वो सीधा जाएगा रेडी स्टेट से, ये यहाँ पे रेडी स्टेट से सस्पेंडेड रेडी स्टेट में जाएगा। सो उसके बाद जब यहाँ पे कोई चीज खाली होगी यानी कोई एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो जो सस्पेंडेड रेडी वाला क्यू है वो रैम में आ जाएगा, यानी जो रेडी क्यू है इसमें आ जाएगा। सो ऐसा ही सेम कंडीशन क्या होता है होल्ड एंड वेट में होता है। अगर होल्ड एंड वेट में भी जो हमारी क्यू है वो पूरी भर जाती है
तो यहाँ पे सस्पेंडेड वेट में आ जाता है, ठीक है। और अगर सस्पेंडेड वेट भी भर जाती है, ठीक है, अगर ये भी भर जाती है तो ये यहाँ से सीधा आ जाता है, क्या कहते हैं, ये यहाँ पे सस्पेंडेड रेडी में, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस था कि सस्पेंडेड वेट भी अगर भर जाता है, मान लो ये जो क्यू मैंने यहाँ पे बनाई है, ये यहाँ पे ये भी अगर भर जाती है तो ये सस्पेंडेड रेडी में पहुंच जाएगा। उसके बाद ये जो भी सारा प्रोसीजर होता है, ये हम इसको जो रेडी और रनिंग स्टेट में जो हम बता रहे थे प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम का, ये सारा होता है प्रीएम्पशन, ठीक है। प्रीएम्पशन इन द सेंस फोर्सफुली कोई एक्शन परफॉर्म करवाना। फोर्सफुली क्यों? टाइम क्वांटम में अगर हो रहा है, मान लो 2 सेकंड का ये टाइम है आपके पास, आपने टर्मिनेट होना है या आपने एग्जीक्यूट होना है तो हो जाओ, नहीं तो दोबारा से लाइन में लग जाओ पीछे से, ठीक है। मान लो 4 बंदों की लाइन है, एक बंदा गया तो 3 बंदे बचे, तो वही एक बंदा 3 बंदों के पीछे आएगा अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो, ठीक है। सो ये चलता रहेगा, इनके बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही काम होता है। और बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में इस पूरे टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स में। खैर मैंने यहाँ पे भी अच्छे से आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।